गांधी के पास विकल्प क्या है? राहुल गांधी अपनी संसद की सदस्यता को वापस कैसे करवाएंगे, इसको लेकर जो है लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जब विकल्प की बात करते हैं तो तीन विकल्प निकलकर सामने आते हैं। पहला विकल्प कि राहुल गांधी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंच जाएं। दूसरा विकल्प कि यहां पर राहुल गांधी जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लें। और तीसरा विकल्प कि राहुल गांधी यहां पर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म हो जाने के बाद राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया और अयोग्य घोषित हो जाने के बाद यहां पर तमाम विपक्ष के नेता राहुल गांधी के समर्थन में हैं, राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। हालांकि अभी ये मामला जो है 20 तारीख तक सिमट गया है। 20 तारीख को कोर्ट का फैसला क्या होगा उसको सुरक्षित कर लिया गया है, फैसला सुनाना बाकी है। इसके साथ साथ देखा जाए तो अभी पटना में ये मामला फिर से जो है सुशील मोदी ने दर्ज करवा दिया है, उसको भी देखना पड़ेगा। लेकिन इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारी सहयोगी नाजमीन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया नाजमीन, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या राहुल गांधी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो संवैधानिक पद पर हैं, और अगर संवैधानिक पद पर वो पहुंचेंगे और यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बात करेंगे तो हो सकता है कि समर्थन मिल जाए। देखिए, जब बात आ जाती है संसद सदस्यता जाने की और जब बात आ जाती है कि आने वाले चुनाव में वो दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि जब उनकी संसद सदस्यता ही नहीं रहेगी तो आने वाले 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो ऐसे में उनका पूरा करियर खत्म हो जाएगा। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान से जो उन्होंने अपनी छवि को निखारा था वो भी कहीं ना कहीं धूमिल हो जाएगी। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि राहुल गांधी के पास 2 विकल्प ज़रूर मौजूद होंगे, क्योंकि सूरत कोर्ट से उन्हें राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। या तो वो उच्च अदालत का रुख करेंगे, अगर उच्च अदालत से भी उन्हें कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आती है तो उनके पास एकमात्र विकल्प राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बच जाता है, जिसके तहत वो वहां जाते हुए दिखाई देंगे और उनके समर्थन में द्रौपदी मुर्मू को यहां पर होना पड़ेगा। और क्योंकि यहां पर आपने कहा संवैधानिक पद पर हैं, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है ईमानदारी दिखाते हुए वो सच की आवाज़ के साथ दिखाई दे। तो ऐसे में राहुल गांधी अडानी मुद्दे को उठा रहे हैं, जो सरकार की कमियों को दिखाता है, घोटाले को दिखाता है, भ्रष्टाचार को दिखाता है और जनता का पैसा खाया गया है वो सब दिखाता है। तो ऐसे में राहुल गांधी के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सहारा लेना बहुत जरूरी हो जाता है और सहयोग देना राष्ट्रपति का उससे भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपको लगता है कि राहुल गांधी ने जब अडानी के मुद्दे को लेकर संसद में सबूत पेश किए, जब अडानी के मुद्दे को लेकर जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर दिया, आंदोलन कर दिया, अडानी मोदी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई के नारे लग गए, ये इसका बदला लिया जा रहा है? क्योंकि राहुल गांधी कैमरे से जब से लौटे हैं उनके ऊपर एक के बाद एक बड़ा शिकंजा कसा गया, दिल्ली पुलिस पहुंचती है। इसके बाद आपको याद होगा कि सूरत कोर्ट का फैसला आता है, 2 साल की सजा हो जाती है, अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं, संसद की सदस्यता को खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद सुशील मोदी जो है अब पटना में उनके खिलाफ जो है याचिका दायर कर देते हैं। क्या ये माना जाए कि बीजेपी की ये मिलीभगत है, साजिश है, या फिर राहुल गांधी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है? कैसे आप इसको देखती हैं? क्या ये अडानी के मसले के चलते हो रहा है सब कुछ? देखिए, अडानी मसले को छुपाने के लिए ही इर्द गिर्द ये सारे मामले खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो आरोप राहुल गांधी पर लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद हैं। आप देखिए, अगर मोदी सरनेम को लेकर इतना ही बड़ा हंगामा किया जा रहा है तो ऐसे में तमाम मोदी कूदते हुए दिखाई देंगे। सुशील मोदी आ गए, पुणेश मोदी आ गए, ललित मोदी आ गए, तमाम और भी मौजूद हैं। तो क्या फिर वो कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे? ये तो सरासर खिलाफ है, साजिश है कि आप जल्दबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी अडानी मुद्दे पर अपनी आवाज ना रख पाए, संसद में ना बोल पाए। इसलिए यहाँ पर मोदी सरनेम के तहत राहुल गांधी की संसद सदस्यता गवा दी जाती है कि यहाँ पर राहुल गांधी अगर संसद में मौजूद नहीं रहेंगे तो बोलेंगे क्या, अडानी मुद्दे पर क्या सबूत पेश करेंगे? तो यहाँ मामला सिर्फ अडानी से जुड़ जाता है, क्योंकि अडानी यहाँ पर PM नरेंद्र मोदी की सच्चाइयों को बता सकते हैं, उन घोटालों को उजागर कर सकते हैं जिसके तहत मोदी की कुर्सी खतरे में आ जाएगी। और यहाँ पर बखूबी टक्कर देते हुए राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर PM नरेंद्र मोदी के चेहरे में राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। जिस तौर पर आपको बता दें कि अगर चुनाव है, चुनाव में PM नरेंद्र मोदी को कौन टक्कर देगा, तो राहुल गांधी की बात की जा रही है। तो ऐसे में अडानी मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, जिसके तहत राहुल गांधी आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनको दबाने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए मोदी सरनेम के तहत ये आरोप लगाए जा रहे हैं। दूसरा विकल्प मैंने यहाँ पर बताया था कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं दूसरे विकल्प के तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई रुख नहीं किया है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे? क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत है, आपको ये पता है कि न्याय का मंदिर उसे बोला जाता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को न्याय मिलेगा अगर पहुंचते हैं तो?
देखिए, न्याय की बात की जाए तो न्यायालय से न्याय तो बखूबी मिलता हुआ देखा जाता है। जब और भी पुराने मामलों की बात की जाए तो वहाँ पर इंसाफ होता है। तो ऐसे में राहुल गांधी को भी पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो रुख करेंगे, सबूत दिखाएंगे तो उनके हक में फैसला सुनाया जाएगा। सूरत कोर्ट की बात की जाए तो पहले, क्योंकि अभी मामला सूरत कोर्ट में ही चल रहा है, तो जब पहले सुनवाई में उन्हें राहत मिलती है तो यहीं से एक बड़ा मुकाम शुरू हो जाता है राहुल गांधी के लिए कि उनका रास्ता धीरे धीरे साफ हो रहा है। दूसरी सुनवाई में अगली तारीख दे दी जाती है, जिसके तहत ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगली तारीख में भी राहुल गांधी को राहत मिलने वाली है। अगर राहत नहीं मिलती है तो राहुल गांधी के पास एकमात्र सहारा सुप्रीम कोर्ट जाने का होगा और सुप्रीम कोर्ट में बखूबी राहुल गांधी को न्याय मिलता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर चुनावी मैदान में भी उतरेंगे और यहाँ पर संसद सदस्यता भी वापस आएगी उनके। बिल्कुल, देखिए नाज़मीन का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को जो है यहाँ पर राहत मिल सकती है और हो सकता है उनकी संसद की सदस्यता वापस आ जाए। तीसरे विकल्प की मैंने यहाँ पर बात की थी कि राहुल गांधी के पास जो तीसरा विकल्प है वो है अविश्वास प्रस्ताव, क्योंकि ये लगातार कयास लगाया जा रहा है। बड़ा प्रश्न जय राम रमेश और रंधावा ने खड़ा किया है कि आपने जल्दबाजी कर दी, आपने रातों रात कैसे राहुल गांधी को सस्पेंड कर दिया। तो ये कहा जा रहा है कि अगर आप अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और ये पता चल जाएगा कि क्या ये ओम बिरला की गलती है, क्या ओम बिरला दबाव में काम कर रहे हैं, क्या ओम बिरला पक्षपात कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो तीसरा विकल्प यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव है, अगर इसको पारित कर दिया जाए, अगर इसको जो है राहुल गांधी को समर्थन मिल जाए तो क्या राहुल गांधी की संसद की सदस्यता वापस आ सकती है? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव की बात है तो बखूबी यहाँ पर न्याय मिल सकता है, क्योंकि तमाम विपक्ष पार्टियां जब एकजुट हो जाएंगी, जब एक कमेटी बनकर इस प्रस्ताव को पारित करने की बात की जाए तो ओम बिरला की कुर्सी खतरे में आ जाएगी, क्योंकि साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि ओम बिरला भी साजिश करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर संसद की कार्यवाही बार बार स्थगित हो जाती है और बार बार जेपीसी की जाँच की मांग विपक्ष उठाता है, संजय सिंह उठाते हुए नजर आते हैं, कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे उठाते हुए इस मुद्दे को देखे जाते हैं। तो लगातार क्या देखा जाता है, कार्यवाही स्थगित हो जाती है, जिसके तहत आरोप भी लगाया जाता है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया जाता है कि ये जो संसद की कार्यवाही हो रही है ये ठीक तरीके से नहीं हो रही है। विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए इस तरीके का माहौल संसद में बनाया जा रहा है, तो ये ओम बिरला की साजिश भी दिखाई दे रही है। तो ऐसे में उनकी मिली भगत है मोदी सरकार से कि उनकी कुर्सी खतरे में ना आ जाए। अगर ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो बखूबी यहाँ पर ओम बिरला खतरे में आ जाएंगे और ऐसे में उन्हें अपना बचाव करते हुए राहुल गांधी के हक में फैसला सुनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं ओम बिरला को अपनी कुर्सी की बचाव के लिए ये बात तय करनी पड़ेगी कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। लेकिन दर्शकों, जाते जाते तमाम सवाल मैं आप पर छोड़ना चाहता हूँ कि राहुल गांधी के साथ क्या पक्षपात हुआ है? क्या सच में बीजेपी सरकार यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी या फिर अन्य विपक्ष की पार्टियां उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है? क्या सच में 2014 के बाद हमारे भारत देश में तानाशाही बढ़ गई है? क्या लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? ये सवालों के जवाब मैं आपसे इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि ये सवाल पूरा विपक्ष उठा रहा है, पूरे देश में हाहाकार मच गई है। पूरा देश में यहाँ पर देखा जाए तो प्रोटेस्ट वाला देश बन चुका है। जंतर मंतर जाइए, आपको लगातार यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट मिलते रहेंगे। कहीं अडानी का प्रोटेस्ट, तो कभी राहुल गांधी की सदस्यता को वापस करवाने का प्रोटेस्ट, तो कभी महंगाई का प्रोटेस्ट, तो कभी बेरोजगारी का प्रोटेस्ट। लेकिन दर्शकों, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी किस तरीके से जो है विकल्प को अपनाएंगे और किस तरीके से जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का समर्थन पाएंगे? कमेंट बॉक्स में आप ये भी जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़।